ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? Vowels are together. There are always 4 letters between P and S. तो permutation like letters कितना है? ये जो P तो एक बार भी नहीं है, E भी नहीं है, like letters क्या क्या बेटा? T है. Yes, like letter only T, वो भी कितना? 2 है, 2 बार है. like letter 2 बार है. तो अभी इस जो फर्स्ट पार्ट में बोला था P जो है ना, P स्टार्ट विथ P, यहाँ पे P रहेगा. और जो तुम्हारे एक बॉक्स 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर से. तो P इधर पे रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोजीशन में जो आएगा ऐसा आएगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हट गया, ये दोनों फिक्स हो गया. दैट मीन्स यहाँ पे कितनी है? 10. तो इसको अरेंजमेंट कितना? 10 फैक्टोरियल, लेकिन 2 लाइक है अपॉन 2 फैक्टोरियल. तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. ये इंटू करके कितना होगा भाई? हाँ बेटा, इंटू करके कितना हुआ? कैसे करके याद है तुम लोग का? कैसे करके याद है? बिकॉज जो 10 फैक्टोरियल होगा ना, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएंगे. 10 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा? 10 फैक्टोरियल कितना होते हैं? कल जो हम लोग किया था डिस्कस, 10 फैक्टोरियल कितना होते हैं? बोलो 10 फैक्टोरियल कितना होता है? टेन फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है भाई? थ्री सिक्स टू एट एट जीरो, 36288 जीरो हुए. दो जीरो होता है. अभी मतलब ये चीज तुमको याद है, 3628800, इसी को ओनली 2 से डिवाइड करना है. तो इसीलिए फैक्टोरियल वाला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको 2 से काट रहे हैं, ये वाला मतलब तुमको याद रहते हैं, नहीं तो तुमको इंटू करना पड़ेगा. अभी तो कोई भी तरीका से कर रहे हो. तो 1814400, इसीलिए कल बोला था ये सब याद करो. ठीक है, तो इसका हो जाएंगे 1814400. ऑलवेज 10 फैक्टोरियल को याद करो, इसको याद मत करो. 10 फैक्टोरियल 3628800, 3628880. 9 फैक्टोरियल यहां तक होती है, 10 फैक्टोरियल में एक जीरो बढ़ जाती है ना. अभी क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन का मेन जो डिफिकल्ट पार्ट है ये वाला इंटू, तो इसको रखोगे 2 से डिवाइड. ओके, नाउ vowels are all together.
यहाँ पे दिया देखो एक टॉपिक, vowels are all together. vowels क्या क्या है देख लेते हैं। ए है, ए, ई, आई, ओ, यू, सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे एक लेटर है, ए, ई, आई, ओ, यू, सारे प्रेजेंट है। दैट इज 5 प्रेजेंट। vowels are all together, सारे vowels एक टुगेदर। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना चला गया? तो 5, 12 था, 7 बचेगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। तो टोटल जो यहाँ पे ए वाला एक हुआ, ये एक साथ आएगा, तो टोटल मिला के कितना होगा? 8। टोटल मिला के 8 होगा, तो 8 फैक्टोरियल होगी। अब ये भी अरेंज होगा कितने? 5 वेज में अरेंज होगा। ये भी कितना? 5 वेज में अरेंज होगा। ओके, 5 वेज में अरेंज हो जाएंगे। तो ये 5 वेज में, और टोटल कितना? 8 वेज। इसमें से लाइक वाले कितना? 2 है, तो ये टोटल 8 है, टोटल 8 है, लाइक 2 है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ये होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। अभी इस जगह फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर आएगा। ओके, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ये वाला 5 वाला 5 वेज में इसको पुट करेंगे। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना होगा? एट फैक्टोरियल कितना होता है बेटा? 8 फैक्टोरियल कितना होती है? तुमने आंसर निकाल दिए? नहीं, मैं बोल रहा हूँ 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 40320, 40320, इसको 2 से डिवाइड करोगे यार, दैट्स वन, तो 20160, 20160। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 फैक्टोरियल तुम्हारा हो जाता है 120। तो अभी इसे इंटू करके जो आएगा, 2 जीरो तो ऐसे चला गया, 6 बारह 72 होगी, 7 हो गया, 12 19 हो गया, 24 हो गया, 14192। तो दैट मीन्स ये जो फैक्टोरियल के वैल्यूज पूरा याद रखना, और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तो बेटा 11 12 फैक्टोरियल को भी याद रखना पड़ते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट आदित्य ठीक से ध्यान रखिएगा, तुम्हारे थर्ड पार्ट में डाउट था। थर्ड पार्ट में जो बोला गया है, क्या बोला है? देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में 4 लेटर होना है। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो इसको कैसा करके देखते हैं। तो हम लोग मतलब पी को फर्स्ट पोजीशन में रखा, पी को फर्स्ट पोजीशन में रखा, तो यहाँ पे 4 और होगी, एस यहाँ पे होगा, 4 लेटर्स होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 पोजीशन होगा एस का। इसका सेकेंड होगा तो इसका 7th पोजीशन होगा। इसको फर्स्ट में रहेंगे तो इसका 6th में रखना पड़ेगा। इसको सेकेंड में रखोगे तो इसको 7th में रखना पड़ेगा। इसको थर्ड में होगा तो ये चला जाएंगे तुम्हारा 8th में।
इसको 4th में रखोगे तो ये 9th में आ जाएगा, इसको 5th में रखोगे, पी को 5th में रखोगे तो इसको चला जाएगा 10th में, इसको 6th में रखोगे ये चला जाएगा 11th, इसको 7th में रखोगे तो ये चला जाएगा 12th में। तो ये जो ओएस हुआ 7 ओएस हुआ, पी को पहले एस को बाद। तो हम लोग का जो क्वेश्चन में बोला था पी एंड एस, यही बोला था, एस को फर्स्ट में रख दिया तो पी को कितना 6th में रख पाओगे, फर्स्ट में रख दिया तो सेकंड हुआ, तो ये भी सिमिलर चलेगा 7 7 कर करके, ये भी कितना होगा 7 ओएस होगा। टोटल जो है ना 14 ओएस है पी एंड एस को रखने का। तो हम दूसरा पेज में सेंड कर रहा हूं। तो पी एंड एस कैन बी अरेंज्ड इन 14 ways. तो रेस्ट नंबर रिमेनिंग लेटर्स कितना है 10, दे कैन बी अरेंज 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बिकॉज 2 लाइक है, टी 2 बार है, तो टोटल अरेंजमेंट 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 14 तो है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके रखे थे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसी को इंटू कर देंगे। इंटू भी बहुत तकड़ा वाला इंटू है। तो हम लोग का उस जगह पे था 1814420 था। अब इसका इंटू होगा, 20 तो हो गया 56, 1 आ जाएगा, ठीक है 2540160। हाँ तुम लोग का भी वही आ रहा है, यस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या है पी और एस को अरेंज करना है, तो पोजीशन करके ये दोनों जो है साथ हो गया, पी पहले एस को पहले रखा तो पी इधर रहेगा, तो इसका 7 इसका 7, टोटल 14 ओएस हो गया, 14 ओएस यहाँ पे हो गया। रिमेनिंग लेटर 10 है, क्यों पी एन एस चला गया तो बचा कौन सा 10, तो उसके बाद सॉल्व। इज इट क्लियर बेटा? हाँ पिक सेंड करेंगे, एक साथ सेंड कर दूंगा बेटा, पिक सेंड होगा तो आज छुट्टी होगी, कल पिक सेंड बोलेंगे तो सेंड नहीं किया।